दोस्तों, नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को शिक्षण कार्य से लगातार रूबरू कराया जा रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकल कर आई हैं। आपको बता दें, बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से ब्लॉक संसाधन केंद्र मरौरी में जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्री प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। प्रोजेक्टर के माध्यम से चित्र बताए गए हैं। सभी बहनों को बता दूं कि जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां पर छोटे बच्चों को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रोजेक्टर पर बच्चों को वीडियो दिखाई जा रही है और इसके जरिए जानकारी दी जा रही है। ट्रेनर ऋषि कुमार ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इस मौके पर कई आंगनबाड़ी कर्मी मौजूद रहे। तो बहुत अच्छी बात है कि प्रशिक्षण डिजिटल तौर पर दिया जा रहा है और वाकई में आज समय है डिजिटल तौर पर प्रशिक्षण देने का। आंगनबाड़ी विभाग जो इतना ज़्यादा पिछड़ा रहता है, उस विभाग को आज डिजिटल तौर पर करने का काम सरकार कर रही, जो एक सराहनीय भूमिका है। हाल ही में हमने आपको दिखाया था, संसद में भी मामला उठा है। बहुत अच्छी बात ये देखने को मिली कि संसद में 3 सांसदों ने आंगनबाड़ी कर्मियों के पक्ष में मत रखा। और सबसे बड़ी बात है, इस न्यूज़ को हमने आपको पूरा दिखाया है। नहीं अगर देखा आपने तो आप देख सकते हैं, चैनल पर विजिट करके सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं, और साथ ही बेल को दबा लीजिए। लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी। बहनों, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के सांसद, राजस्थान के सांसद सहित कई नेताओं ने लोकसभा में आंगनबाड़ी कर्मियों के कार्यों की प्रशंसा की है। साथ ही आपको बता दें, मानदेय बढ़ाए जाने की मांग स्मृति ईरानी बाल विकास मंत्री, इनसे की है। आपको बता दें, जल्द ही विभिन्न राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में आंगनबाड़ी कर्मियों को खुशखबरी मिल सकती है। यहाँ पर सवाल ये है कि बहुत सारे आंगनबाड़ी बहनें इस सवाल पूछ रहे हैं कि खुशखबरी किस राज्य सरकार को मिलेगी, यानी कि किस राज्य को मिलेगी, किस आंगनबाड़ी बहन को मिलेगी। सवाल यहाँ पर बड़ा है। तो बहनों, आपको इतना समझना चाहिए कि जब मामला लोकसभा में उठा है, लोकसभा और विधानसभा 2 सभाएं होती हैं। सभाएं तो वैसे बहुत होती है, राज्यसभा भी होती है, विधान परिषद भी होती है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा जब आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, यानी कि विशेष तौर पर राज्य में अगर मुद्दा उठता है तो वहाँ पर विधायक होते हैं जो विधानसभा में बैठते हैं और विधानसभा में राज्य सरकार से पैसों की मांग करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, इस जानकारी को शेयर भी जरूर करिएगा ताकि बहुत सारी बहनों के मन में जो संशय है, भ्रम की स्थिति है, उसका समाधान हो सके। इसी कारण से हम आपको बहुत ही अहम जानकारी दे रहे हैं। टॉपिक पर लौटते हैं। जैसे कि आपको बता दें, किसी भी राज्य में अगर मुद्दा उठाया जा रहा है आंगनबाड़ी बहनों का, तो समझ लीजिए विधानसभा में विधायक द्वारा उठाया जा रहा है, नेता द्वारा उठाया जा रहा है मुद्दा, यानी कि राज्य सरकार से मांग हो रही है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अगर आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाए जाने की बात अगर छिड़ती, तो समझिए उत्तर प्रदेश के मुखिया या योगी आदित्यनाथ से मांग हो रही। इसी तरीके से बिहार में अगर छिड़ती तो नीतीश कुमार से, मध्य प्रदेश में छिड़ती तो शिवराज सिंह चौहान से, और इसी के साथ ही अन्य राज्यों में जहाँ पर भी ये मांग छिड़ती तो समझिए उस राज्य का मुख्यमंत्री, उससे मांग की जा रही। लेकिन बहनों, आपको बता दें, जब मामला लोकसभा में उठता है तो वहाँ पर सांसद होते हैं। सांसद आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं को रख रहे थे और एक नहीं 3 सांसद रख रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों की मांग हो रही है। देश की आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाए जाने की मांग हो रही है। ये समझिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। और देश में आंगनबाड़ी बहनों का वेतन 10,000 न्यूनतम होना चाहिए। इस पर भाजपा के सांसद खुद कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी गए थे, इन्होंने भी कहा था, उन्होंने उस वीडियो को दिखाया। और बहुत ही जल्दी आपको खुशखबरी भी मिल सकती है। क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपका मानदेय बढ़ाएगी तो केंद्र सरकार ही बढ़ाएगी। जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि केंद्र की सरकार ने वेतन बढ़ाया था 1500 रुपये और आपको मिलने भी लगे थे। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1500 भी बढ़ाए थे, पर उत्तर प्रदेश की सरकार धोखा दे गई और आज तक ये पैसे नसीब नहीं हुए। ये बहुत ही दुर्भाग्य कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इतना बड़ा बयान देते हैं, लेकिन अधिकारी हैं या फिर कहाँ पर कौन सी नीति गलत हो रही है, जिस कारण से आंगनबाड़ी कर्मियों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में। खासतौर पर यहाँ पर ये बड़ी बात है, आपको बता दें। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरीके से ऐलान किया था, उसका भुगतान आंगनबाड़ी कर्मियों के खातों में पहुंचने लगा। अब एक बार फिर से देश की सभी बहनें, आंगनबाड़ी बहनें टकटकी लगाए केंद्र सरकार की तरफ देख रही हैं। ऐलान बड़ा होगा तो केंद्र सरकार ही करेगी। अब केंद्र सरकार करेगी तो सभी बहनों के लिए है, देश में किसी भी राज्य से बहन रह रही हो सभी बहनों के लिए है। लेकिन यहाँ पर फिर से विषमताएं यानी अंतर देखने को मिल सकता है। अंतर कैसा देखने को मिल सकता है, इसको भी समझिएगा। अंतर का मतलब ये है कि जैसे अभी मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 5500 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश में 10,500 रुपये है, अन्य राज्यों में अलग अलग तरीके से वेतन है। लेकिन अगर केंद्र सरकार जिस तरीके से मांग की जा रही है 10,000 रुपये न्यूनतम दिए जाए, अभी केंद्र सरकार की ओर से 4500 रुपये दिए जाते पूरे देश भर को, और राज्य सरकारें इसमें अपने अपने हिसाब से प्लस करके आंगनबाड़ी कर्मियों को देती है। अगर 4500 रुपये केंद्र सरकार बढ़ा देती है और 10,000 कर देती है, तो समझिएगा
जिस राज्य में 10,000 ऑलरेडी है तो वहाँ का मानदेय और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब समझिएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो 15 से 16, 17, 18, यहाँ तक कि 20,000 तक भी पहुँच जाएंगी। तो यहाँ पर विषमताएँ देखी जा सकती हैं। लेकिन यह गलती राज्य सरकार की, ये गलती जो है लोकसभा केंद्र सरकार की नहीं है, ये गलती जो है राज्य सरकार की है। क्योंकि विभिन्न राज्यों में जो है मुखिया बैठे हुए हैं जिनको हम मुख्यमंत्री के तौर पर कहते हैं, जो वादे बहुत करते हैं पर अमल नहीं करते हैं। तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने राज्य के हिस्से से भी आंगनबाड़ी कर्मियों का भला कर सकते हैं तो करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ पर आंगनबाड़ी कर्मियों का भला करने के लिए सीएम आगे नहीं आ रहे हैं, परंतु कुछ ऐसे राज्य जहाँ के सीएम काम कर रहे हैं। तो इसी कारण से जो विषमताएं यानी कि वेतन में अंतर देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर केंद्र की सरकार 10,000 रुपये मानदेय कर देती है तो निश्चित तौर पर देश में जितनी भी आंगनबाड़ी बहनें उनका भला हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। इस खबर को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, प्रत्येक आंगनबाड़ी बहनों के ग्रुप में पहुँचाइए ताकि उनको सच्चाई पता चल सके और जो सवाल उनके मन में आ रहे सब सवालों के जवाब उनको मिल सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपका प्रिय चैनल है, और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक खबर आ रही है, उसको भी बता देते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में मिड डे मील यानी कि MDM बनाने वाले रसोइयों को अब आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए कुक्ड फूड यानी कि पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना होगा। यानी कि आंगनबाड़ियों के बच्चों के लिए भी रसोइया काम करेंगे। नए सत्र से यह दोहरी जिम्मेदारी उन पर आ जाएगी। 2 जगहों का खाना बनाने व एक जगह से मानदेय मिलने की व्यवस्था पर रसोइयों ने हालांकि असंतोष व्यक्त करते हुए विरोध के स्वर जो है उठा दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के 6 वर्ष तक के बच्चों को बेसिक शिक्षा विभाग ही MDM उपलब्ध कराएगा। जिले में करीब 5500 जो है रसोइया सरकारी स्कूलों में MDM बनाते हैं। इनको प्रति माह 1,000 रुपये मानदेय मिलता है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी यही रसोइया खाना बनाएंगे। इसके लिए विभाग को हर चौथे महीने राशन मिलेगा। ग्राम स्तर पर कुक्ड फूड योजना को संचालित करने के लिए स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के संयुक्त खाते में धनराशि हस्तांतरित की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण खबर है, इस खबर को हम आपको दे रहे हैं, शेयर जरूर करिएगा, एक शेयर आपका बनता है। आपको बता दें रसोइयों का कहना है कि दो जगहों का खाना बनाने का दायित्व उन पर सौंपा गया है, लेकिन मानदेय नहीं बढ़ा है। मानदेय बढ़ना चाहिए, पहले से ही रसोइयों को बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है, अब ऊपर से डबल भार दिया जा रहा है। ये तो बात जायज़ है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि न्यूनतम वेतन रसोइयों को दिया जाए। अगर न्यूनतम वेतन के तहत अगर आ जाती है रसोइया तो इनके ऊपर अगर दायित्व बढ़ाया जाता है तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी जो वेतन मिल रहा है काफ़ी अल्प मिल रहा है, लेकिन वेतन अगर अच्छा खासा रसोइयों को दिया जाता है तो काम भी अगर डबल दे दिया जाए तो इस पर कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन वेतन कम पर रसोइयाँ जो है काम करने को तैयार नहीं है। आपको बता दें अगर मानदेय नहीं बढ़ाया गया तो ये रसोइयों के साथ नाइंसाफ़ी होगी और जिसका विरोध जो है रसोइया बहनें करेंगी। वहीं आपको बता दें यहाँ के BSA ने बताया कि शासन की व्यवस्था का क्रियान्वयन किया ही जाना है। दोहरा काम होगा तो हो सकता है कि शासन स्तर से रसोइयों को मानदेय भी बढ़ा दिया जाए। यह फैसला शासन स्तर से ही होना है, स्थानीय स्तर का मामला नहीं है। तो आपको बता दें अधिकारी इसमें कुछ नहीं करते हैं। हालांकि विरोध प्रदर्शन होगा तो आंगनबाड़ी कर्मी या फिर मानदेय कर्मी या फिर रसोइया बढ़कर इनका जो है पूर्ति शासन स्तर से ही होती है। अधिकारी अपनी जेब से आपको 1 रुपये नहीं देते हैं और ना ही वो दे सकते हैं। वो क्यों देंगे? क्योंकि वह खुद ही सरकार के अधीन है और सरकार से ही रुपये लेते हैं। हालांकि आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने का काम अधिकारी कर सकते हैं। आपके ज्ञापन वगैरह अगर आप उनको प्रस्तुत करते हैं तो वह अधिकारियों तक जो ऊपर शासन तक जो है पहुंचा सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर बड़ा है, वेतन जो अभी मिल रहा है इस हिसाब से जो है अगर दोहरा जो है काम रसोइया वर्कर करना पड़ा तो उनके ऊपर एक जो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषदों के स्कूल में जो मिड डे मील बनता है यहाँ पर रसोइयाँ खाना बनाती है, लेकिन अब आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए भी यह खाना बनाना पड़ेगा, यानी कि MDM में उन्हें काम करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी अपडेट है। अलीगढ़ अकेले से ये खबर नहीं है, उत्तर प्रदेश में जितने भी जनपद सभी जनपदों से ये खबर है, क्योंकि पार्टिकुलर अलीगढ़ के लिए यह विशेष तौर पर क्रियान्वयन नहीं होगा। हालांकि हमने आपको पहले बताया था कि अब जो बहुत ही जल्दी है रसोइया खाना बनाती हुई देखी जाएंगी। अब ऐसा ही देखो होने भी लगा है और जल्दी आपको यह प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई भी देगा। और ज़्यादा खबरों के लिए JMH News.in पर विजिट करें। नमस्कार।